अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, कैसे हैं? उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। तो आज बात होने जा रही है भाई साहब पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के दरमियान होने वाले थर्ड ओडीआई मैच के बारे में। तो सबसे पहले भाई साहब आपको मुबारक हो कि पाकिस्तान की टीम ने जो है वो सीरीज़ को विन किया है और उसके बाद साउथ अफ्रीका को वाइट वॉश किया है। हिस्ट्री जो है वो क्रिएट कर दी है पाकिस्तान टीम। फर्स्ट मैच जो है वो भी माशाल्लाह पाकिस्तान ने बड़ी आसानी के साथ विन किया, दूसरे मैच को भी बड़ी आसानी के साथ विन किया। थोड़ी सी जो है वो प्रॉब्लम पेश आ रही थी, लग रहा था कि शायद पाकिस्तान मैच जो विन नहीं कर सकता, लेकिन अच्छी बॉलिंग की वजह से पाकिस्तान ने जो है ये मैच विन किया। और दूसरे मैच में चेज़ करना था स्कोर, वो भी पाकिस्तान ने बड़ी आसानी के साथ चेज़ किया। और तीसरे मैच के अंदर पाकिस्तान ने डिफेंड करना था 308 स्कोर को। तो जब क्लासिक बैटिंग कर रहा था भाई साहब, लग नहीं रहा था कि पाकिस्तान जो है इस स्कोर को जो है वो डिफेंड कर पाएगा। भाई साहब उसने तकरीबन 40 गेंदों के ऊपर जो है वो 80 से अबव रन जो थे वो बना दिए थे, क्योंकि जिस तरह की वो बैटिंग कर रहा था वो बंदा 15-20 बॉल और खेल लेता तो उसने मैच को जो है वो पहले ही फिनिश कर देना था। तो बड़ी अच्छी बैटिंग की है साउथ अफ्रीका ने भी। उसके बाद पाकिस्तान की बात करते हैं। पाकिस्तान भाई उम्मीद नहीं थी कि इस तरह की जो है वो विन करेगा, कि इस तरह साउथ अफ्रीका को हराएगा। उम्मीद नहीं थी कि वो वाइट वॉश करेगा, लेकिन ये सब कुछ हमें देखने को मिला है इस सीरीज के अंदर। तो सबसे पहले भाई साहब हम जो है क्रेडिट देते हैं साइम अयूब को कि उसने जो है वो एक ऐसी बैटिंग की है जो कि स्कोर भी बना है और पाकिस्तान को स्कोर का फ़ायदा भी हुआ है। जिसके अंदर हम बात कर लेते हैं, इस सीरीज़ के अंदर साइम अयूब जो है वो प्लेयर ऑफ द मैच भी बना है और प्लेयर ऑफ द सीरीज़ का अवार्ड भी उसको मिला है। तो बड़ी अच्छी बॉलिंग की पाकिस्तान और बड़ी अच्छी बैटिंग की। हर बंदे ने जो है वो अपना पूरा जो है वो अपनी स्ट्रगल की है इस गेम को विन करने के लिए। चाहे हम बात कर लें साइम अयूब की, बाबर आजम की, रिजवान की, उसके बाद कामरान गुलाम ने सेकंड इनिंग के अंदर जो अच्छी बैटिंग की। उसके बाद साइम अयूब तो भाई साहब उसने तो एंड ही की हुई है कि सेंचुरी ही करनी है जब भी खेलना है। लेकिन हमें खुशी है कि आने वाले दिनों में चैंपियन ट्रॉफी में भी इसकी बैटिंग जो है वो ऐसे ही हो, चाहे वो इंडिया हो या ऑस्ट्रेलिया हो, कोई टीम भी हो, तो किसी किस्म की जो है वो प्रॉब्लम पेश ना आए। तो पाकिस्तान बड़ी आसानी के साथ, जो मैं तो यही कहूँगा, थोड़ी सी स्ट्रगल करनी पड़ी है, लेकिन ये है कि पाकिस्तान ने जो है वो सीरीज़ जो है विन कर ली है। और ऐसी विन की है कि भाई पूरी दुनिया को हिला के रख दिया है। जो काम इंग्लैंड नहीं कर सकी, साउथ अफ्रीका नहीं कर, दूसरी ऑस्ट्रेलिया नहीं कर सकी, न्यूजीलैंड नहीं कर सकी, इंडिया नहीं कर सका, वो काम पाकिस्तान ने किया है। पहले साउथ अफ्रीका किसी से भी अपने होम ग्राउंड के अंदर, अपने मुल्क के अंदर किसी टीम से भी जो है वाइट वॉश नहीं हुई। तो बड़ी खुशी की बात है वो काम जो किया है पाकिस्तान टीम ने, जिसने एक ऐसी जो है वो हिस्ट्री क्रिएट की है ओडीआई सीरीज़ में, जो साउथ अफ्रीका के उसके घर में जाके जो है उसको वाइट वॉश किया है। तो तीसरे मैच की हम जो है वो बात कर लेते हैं कि किस बंदे ने क्या किया। सबसे पहले हम बात करते हैं पाकिस्तान की जो है वो बैटिंग की, क्योंकि पाकिस्तान ने, साउथ अफ्रीका ने टॉस विन करके पाकिस्तान को बैटिंग दी थी कि आप बैटिंग करें। तो सबसे पहले भाई साहब मैच स्टार्ट होता है और साइम अयूब और अब्दुल्ला शफीक जो है वो भाई बैटिंग के लिए आते हैं। और अब्दुल्ला शफीक जो है तकरीबन पहली दूसरी बॉल के ऊपर फिर जो है वो आउट हो जाते हैं 0 के ऊपर। 3 इनिंग के अंदर अब्दुल्ला शफीक जो है वो तीसरी बॉल के ऊपर नहीं, बल्कि वो एक ओवर भी नहीं खेल सका। बड़ी मुश्किल के साथ वो आता है और उसके साथ जैसे ही आता है वैसे ही वो जो वापस चला जाता है। उसके बाद बीर भाई साइम अयूब जो है वो अपने कारनामे जो है वो दिखाता है। तो सबसे पहले अब्दुल्ला शफीक जो था वो आउट हो गया। उसके बाद भाई साइम अयूब और बाबर आजम की पार्टनरशिप लगती है। तो उसके बाद साइम अयूब जो है वो भी 50 करता है और बाबर आजम जो है वो भी 50 करता है। उसके बाद बाबर आजम जो है वो आउट हो जाता है। फिर साइम अयूब और मोहम्मद रिजवान जो हैं वो थोड़ी देर खेलते हैं। फिर साइम अयूब जो है वो माशाल्लाह 100 करता है और रिजवान जो है वो भी 50 करता है और आउट हो जाता है। फिर कामरान गुलाम आता है, वो भाई साहब पहली बॉल के ऊपर ही जो है वो बन जाता है कि मैंने सबको उड़ा के रख देना है। वो भी AB डिविलियर उसमें आया हुआ है, वो भी पहली बॉल पे उसने उठाई है, बस वो एज हुआ है और वो कैच हो गया। उसके बाद सलमान अली आगा आते हैं। भाई साहब सलमान अली आगा को पता नहीं किसी ने क्या बता दिया है, वो बंदा भाई छोड़ ही नहीं रहा किसी को। उसने भी जो है AB डिविलियर वाली शॉटें जो है वो उल्टे बैट से भाई उसने पीछे जो है वो छक्का लगा दिया इस मैच के अंदर। ज़बरदस्त इनिंग खेली है सलमान अली आगा ने। उसके बाद तैयब ताहर की बात कर लेते हैं, उसने भी अच्छी बैटिंग की है। शाहीन शाह अफरीदी जो भी 0 पे गए हैं। उसके बाद नसीम शाह आते हैं, वो 2 बॉलों के ऊपर 5 रन बनाते हैं। उसके बाद वो नॉट आउट रहते हैं। उसके बाद मोहम्मद हसनैन 2 बॉलों के ऊपर 4 स्कोर बनाते हैं। सुफियान मकीम 1 बॉल के ऊपर 0 बनाते हैं। और पाकिस्तान जो ऐसे तैसे करके ना बैटिंग करके जो रन्स हैं वो 300 से अबव कर देता है 47 ओवर के अंदर, क्योंकि DLS मेथड के मुताबिक बारिश की वजह से जो ओवर थे वो कम कर दिए गए थे। 47 जो हैं वो ओवर खेलने थे। तो पाकिस्तान ने 47 ओवर के अंदर ही तकरीबन 300 से अबव स्कोर कर दिया था। तकरीबन 308 रन पाकिस्तान ने बनाए और 309 रन का जो है साउथ अफ्रीका को टारगेट दिया।
तो उसके बाद भाई साहब जब सारी टीम जो है वो बैटिंग कर लेती है, फिर बारी आती है भाई साहब साउथ अफ्रीका की। तो साउथ अफ्रीका जो टीम है वो एक कमज़ोर टीम नहीं है, बल्कि बड़ी स्ट्रॉन्ग टीम है। इसको हराना जो है वो एक मुझे यानी कि आसान काम नहीं है। जो स्कोर था वो तो हाई था, लेकिन जिस तरह की उनकी बैटिंग है भाई साहब साउथ अफ्रीका की, वो उसके लिए कुछ भी नहीं है। तो जैसे ही वो आए हैं भाई साहब, सबसे बाद पहले हम बात कर लेते हैं टिम्बा की, ठीक है, जो उनका कप्तान है। उसके बाद डी जोर्जी ये ओपनिंग करने आते हैं। तो उसके बाद जो है भाई जिस तरह बैटिंग स्टार्ट होती लग नहीं रहा होता कि इनके लिए 308 स्कोर जो है वो काफ़ी है। उसके बाद भाई टिम्बा बूम्बा जो है भूमा, इसकी जो है वो विकेट जाती है, उसको बॉल आउट करता है नसीम शाह, ठीक है। नसीम शाह जो है इसको आउट करता है, साइम अयूब कैच करता है, 6 बॉलों के ऊपर 8 रन बना के जो है वो कैप्टन साहब जो है वो चलते बनते हैं। उसके बाद डी जोर्जी, उसके बाद साथ में आते हैं जी वेंडरसूसन जो है, ठीक है, इनके साउथ अफ्रीका के बैट्समैन। वो उन दोनों की अच्छी पार्टनरशिप लगती है। उसके बाद विकेट नहीं मिल रही होती, पाकिस्तान को विकेट की ज़रूरत होती है भाई, वो आउट होता है तो फिर मार्करम आ जाता है। यानी आउट विकेट के बाद भी डर होता था कि भाई जो अगला बंदा आ रहा है वो उससे भी ज़्यादा खतरनाक आ रहा है। कर करा के भाई सब एंड पे जब मैच जो है वो फंस जाता है, फिर डेविड मिलर आता है, क्लासन आ जाते हैं। उस वक्त भी पाकिस्तान को विकेट की ज़रूरत होती है, क्योंकि जिस तरह भाई वो बैटिंग करते हैं ना, बंदे को लगता है कि ये ना चंद ओवरों के अंदर मैच ख़त्म कर देंगे। फिर भाई करते कराते क्लासन की बात आती है। क्लासन साहब भाई जो है वो तकरीबन 40 गेंदों के ऊपर 100 के करीब पहुँचने वाले होते हैं, तकरीबन 80 से अबव स्कोर होता है। तो इसको पकड़ना लाजमी था। अगर ये बंदा आउट ना होता तो पाकिस्तान जो कभी भी साउथ अफ्रीका को वाइट वॉश नहीं कर सकता था। उसके बाद डेविड मिलर को देख लें भाई साहब, उसने जो शॉट लगाने की कोशिश की है, रिजवान जो था स्पिनिंग ओवर चल रहा था साइम अयूब का, और उसने जो है उसको दूसरी साइड के तरफ धकेलना चाहा गेंद को पीछे की तरफ। तो रिजवान ने जो है फ़ौरन अपनी साइड जो है वो चेंज करके उसकी दूसरी साइड पे आ गया, और उसका जो एज पे जो कैच निकला था वो रिजवान ने जल्दी से पकड़ लिया। और डेविड मिलर बिल्कुल हैरान था कि इस बंदे को कैसे पता चल गया कि मैं शॉट जो पीछे को दूसरी साइड पे खेल रहा हूँ। तो बड़ा एक्टिव भाई कप्तान है, और क्या कहते हैं कीपर भी है जिसने अच्छी अपनी फील्डिंग की है। उसके बाद जो है पाकिस्तान को डेविड मिलर की जो विकेट है वो मिल सकी है। उसके बाद क्लासन को भाई शाहीन शाह अफरीदी ने जो है आउट किया। पहले वो छक्के चौके बड़े मार रहा था, लग नहीं रहा था कि पाकिस्तान जो है ये मैच जो है विन करेगा, उम्मीद बिल्कुल ख़त्म हो गई थी। लेकिन जैसे ही क्लासन की जो है विकेट जाती है तो थोड़ी उम्मीदें जो है और बढ़ जाती हैं कि पाकिस्तान इस मैच को इंशाल्लाह विन कर सकेगा। उसके बाद भाई साहब उनकी बैटिंग, उसकी बात कर लेते हैं। मार्को जैनसन, वो भी अच्छी बैटिंग करके गया है भाई साहब। उसके बाद हम बोच की बात कर लेते हैं, वो भी अच्छी, वो तकरीबन 44 गेंदों के ऊपर 40 स्कोर बना के गया है। फिर उनका बॉलर जोरन, ठीक है, वो बॉलर है, वो तकरीबन 16 बॉलों के ऊपर 8 रन बना गया है। फिर रबादे की बात कर लेना भाई, रबादा जो है 13 पे 14 बना गया है। इसने भाई शाहीन को स्टेज पे छक्का भी मारा है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं माफाका। जब भाई रबादा आउट होता है ना, तो उस वक्त तकरीबन 30 से 35 स्कोर आता है, तो गेंदें भी पूरी सूरी होती हैं, स्कोर भी पूरा सूरा होता है। यानी कि मैच विन हो सकता था कि अगर विकेटें साउथ अफ्रीका के पास होती तो भाई पहली विकेट जाती है रबादा की। उसके बाद उनका लास्ट बॉलर जो है वो माफाका, वो आता है। तो भाई आगे ओवर जो वो करवा रहा होता है वो होता है सुफियान मकीन। तो पहली बॉल के ऊपर जो है उसने विकेट निकाल ली। फिर अगली बॉल जो कराई माफाका को, वो बॉल जो थी वो मैच को उसने ख़त्म कर दिया, क्योंकि आखिरी विकेट थी साउथ अफ्रीका की। तो उस सुफियान मकीम की जो है उस बॉल के ऊपर माफाका भी आउट हो गया। यानी 2 विकेटें लगातार मिली हैं उसको, सुफियान मकीम को, और मैच जो है पाकिस्तान तकरीबन 35-36 रन से जो था वो विन कर लिया था। बड़ी ज़बरदस्त गेम देखने को मिली है। क्रिकेट फैंस के लिए बड़ी खुशी की बात है कि पाकिस्तान जो है वो लगातार सीरीज़ जो है वो विन कर रहा है। पहले ऑस्ट्रेलिया में, फिर जिम्बाब्वे में, उसके बाद फिर साउथ अफ्रीका में। तो उम्मीद है कि आने वाले दिनों में चैंपियन ट्रॉफी में भी हमें इस तरह की कामयाबियां देखने को मिलेगी पाकिस्तान की टीम से। तो अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई है तो पाकिस्तान की मैच की या टीम की या इस क्रिकेट के बारे में जो इन्फॉर्मेशन मैं देता हूँ, अगर आपको ये सब कुछ पसंद आया तो मेरे चैनल को लाजमी सपोर्ट करें, उसको लाजमी सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली तमाम वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, तो इसलिए लाजमी सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। तो मिलते हैं फिर नई वीडियो के साथ टेस्ट मैच के अंदर। उसके बाद इंडिया का भी शुरू हो रहा है, तो तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, और मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करिएगा। अल्लाह ने के बाद।